मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है, ये शक्ति मैं ही हूँ। बच्चे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ। बच्चे, तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तेरी परीक्षा लेने के लिए है। क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा, तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ यह कष्ट क्यों होता है? जान ले मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए ये धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए, बच्चे लोग उतना ही तुझे दबाए। इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन, और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए, तो धैर्य पूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तू समझ ले बच्चे, तुझे ये संदेश मैं खुद देने आई हूँ। ये सिर्फ तेरे लिए है। ये समय तुझे मजबूत बनाने का है, तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ। बच्चे, अब मेरी बात को मान ले बच्चे, और धैर्य से जवाब देना सीख, क्योंकि बच्चे धैर्य ऐसी शक्ति है जो तुझे रखनी है अपने अंदर, और ये सबसे बड़ी शक्ति है। वह धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुझे संभाल कर रखती है। तूने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे धरती के नीचे समय बिताना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी बीज को मिट्टी में दब रहकर अपनी जड़ों को फैलाना पड़ता है, अंधकार का सामना करना पड़ता है बच्चे। लेकिन वह बीज अपनी यात्रा को धैर्य पूर्वक पूरी करता है। समझ रहा है बच्चे? जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है, वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थना होगा कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि ये समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अधपके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे पका रही हैं, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसीलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही है? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है, हो सकता है किसी की परीक्षा ली है माता रानी ने, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं, आपकी परीक्षा ली गई है।
आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उससे उनका लाभ हो सके, उनको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है। आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो, वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। माता रानी आपको कर रही है, वह आपका मार्गदर्शन करा रही है। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो। तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ये भी यहाँ पर माता रानी जानती है कि आपका उनमें अटूट विश्वास है। इसीलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आपको ये चीज बताना चाहती है, वो आपको अवेयर करा रही है इस बातों से। ये आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी माता रानी आपका मार्गदर्शन कराएंगे। माता रानी कर रही है कि दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको लोग के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल्स है। आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। अभी फिलहाल जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया वो लोग परेशान हो रहे हैं। वह वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी है। जस्टिस हो रहा है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, कोई आपसे अपोज करना चाहता है। और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, यह आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो। एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी आपकी तरफ आने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी। आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु है, जिनके लिए आपके मन में हमेशा संदेह रहता है कि ये इंसान मेरे लिए कभी अच्छा सोच नहीं है, कभी अच्छा चाहती नहीं है। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली से चलते हैं। ये बहुत टाइम हो सकता है आप लोगों ने, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें आपके पास आता है, या वो कुछ ऐसी चीजें खाने को पीने को दे या कुछ रखने को दे, ठीक है, तो आपको ना दूर ही रहना है ऐसे लोगों से। ठीक है, आपको तुरंत या तो कुछ सामान देते वहाँ से, अपने घर से हटाकर कुछ ऐसी चीजें, अगर स्पिरिचुअल चीजें हैं, भगवान की चीजें हैं, तो गाय को खिला सकते हो आप। ठीक है, अच्छी जगह पर रख सकते हो, या कुछ ऐसे खाने पीने की चीज दे देते तो आप उसका अनादर ना करके किसी नींद लोग को या किसी पशु पक्षियों को धो दे। लेकिन आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है, आप उनके घर का कुछ खाए पिए ना, या कुछ ऐसी चीजें रखने के लिए दे तो आप उसे रखें ना, स्टोर मत करें, उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। टॉक्सिक लोग जो आपके आसपास है, उन लोगों को जो जहरीले लोग हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को ट्रेन करना चाहते हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से आपकी एनर्जी को मतलब उपयोग करना चाहते हैं, जिनके लिए आपके मन में भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि ये शायद सही नहीं है, ये बहुत ज्यादा गलत इंसान है, ये अच्छी चीजों को नहीं करते हैं, इनकी इंटेंस बहुत गंदी है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपका स्वर्ण आभा बंडल है आने वाले टाइम में।
आपको बहुत ज्यादा एकस गारा दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। तो ये स्ट्रांग कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। जो चैनल इज हुआ, मैंने आपको कहा ये बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है कि ऐसे लोगों से कुछ बच के रहे, कुछ खाने पीने को दे, कुछ भी ऐसी चीजें दे, स्टोर करने के लिए दे, कोई गिफ्ट दे, नॉय से रख लो अपने घर में, ठीक है। तो जो आपसे कभी कुछ मतलब भी नहीं रखते, जिनसे आपसे कोई मतलब ही नहीं, अचानक से अगर वह बहुत ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करें, अच्छे बनने की कोशिश करें, आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दे, ठीक है। तो उस गिफ्ट को बोला कि आप अपने पास रखें, ठीक है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर दे भी तो आप उसे बाहर निकाल कर रखते कहीं पर, ठीक है। अगर किसी के सामने आप नहीं बोल सकते कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड है, किसी के मुंह पर मना करना आपको बिल्कुल चीज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, आप मना नहीं कर सकते। तो उस चीजों को ना बहुत ही आप उसे एक्सेप्ट कर ले नॉइस, लेकिन बाद में उसे अपने घर से बाहर निकाल कर रखते, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ रही है स्ट्रांग को के आप बहुत ज्यादा इसीलिए ना लोगों की हेल्प करते हो, इसीलिए भी यहाँ पर डिवाइन को रोक रहे हैं। आपको कुछ ऐसे लोगों की कर देते हैं जो आपकी बहुत ज्यादा बेकदर करते हैं, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ ओरेकल मैसेज से ले लेते हैं, शॉकिंग देख लेते हैं क्या किन इन्फॉर्मेशन आता है आपके लिए, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, आई मिस यू आर 10, आपको आपके टीनेज को कोई मिस कर रहा है, ठीक है। और एक और मैसेज आया है, आई वांट टू मैरी यू, कोई आपसे शादी करना चाहता है, सबके लिए नहीं होगा। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये केन इन्फॉर्मेशन है, ओके, कुछ केन इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। आई एनवी, तो आई एनवी यू, तो कोई आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, ठीक है। कोई आपसे बहुत ज्यादा ऐश रश करता है, जलता है, जेलस है, शायद आपके सक्सेस से बहुत ज्यादा कोई जेलस है, आपकी प्रगति से बहुत ज्यादा जेलस है। आप बहुत अच्छा है, आप लुक वाइज बहुत अच्छे दिखते हैं, आप हैंडसम है, आप गुड लुकिंग है, आप स्मार्ट है, आप चार्मिंग है, आप ब्यूटीफुल है, मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, या आप करियर अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत मतलब अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, जिस वजह से कोई बहुत ज्यादा एनवी है, कोई बहुत ज्यादा कर रहा है आपसे, ठीक है। ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं, आई एन एम डीप इन लव विथ यू, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, डीप, लेकिन वो आपको कहते नहीं, देखो। ये कुछ ऐसे केन इन्फॉर्मेशन मैसेज है जो सबके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए आपके लिए मैसेजेस आ रहा है। तो कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपसे एनवी है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है, आई मिस यू टेबल नॉज, मतलब कोई आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ठीक है। शॉकिंग किन इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ कार्ड मैंने निकाले हैं, तो यहाँ पर आया है आई मिस यू, कोई आपको बहुत ज्यादा याद करता है, ठीक है। वव आई एम टेकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, कोई आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ओके। कोई बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपको बहुत ज्यादा किया जा रहा है, किसी की नजर है आप पर, लेकिन वो आपको बताते नहीं है, संगीत, ओके। और देख लेते हैं IENM गॉसिप, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड यूर बैग, तो कोई बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, नॉइज, जब आप नहीं होते हो, ठीक है, आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते हो, लेकिन वह बहुत दैत्य गॉसिप करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, ओके। और देख लेते हैं कुछ और केन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, क्या ऐसी चीज है, क्या ये शॉकिंग केन इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई प्रे टू गॉड, सॉरी, आई प्रे टू गॉड, आई वांट यू, बक्को को कोई मतलब कोई प्रे कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, ठीक है। आसी यूएस में कोई आपको अपना जीवन साथी मानता है, ठीक है, लेकिन वो आपको बोलते नहीं है, लेकिन वो आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, आई हिन फीलिंग फॉर यू वव एंड देख लेते हैं डिवाइन, और कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं पी डिवाइन, और क्या किन इन्फॉर्मेशन इनके लिए आ रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी, ठीक है, जब भी आप इस मैसेज को सुनोगे आपसे तब रेसोनेट करेगा, ठीक है।
या करिए मतलब। जब जब भी आप देखोगे तब आपसे तभी ये आपसे मतलब रेसोनेट करेगा तो देख लेते हैं। और कुछ लास्ट मैसेज आई एम जेलस टू सी यू आर विद समवन एल्स आई कैन नॉट शेयर। युवाओं तो कोई बहुत ज्यादा जेलस है, किसी को नहीं पसंद कि कोई आपको देखे, ठीक है, कोई आप पर नजर डाले और वह आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई लस है। ये मैसेजेस आए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी वह आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और कुछ देख लेते हैं लास्ट मैसेज, यह अपने आप उड़ के आया तो देख लेते हैं। क्या नो जिनका नाम आपको बार बार अंतर मन से सुनाई दे सकता है, या उस स्थान का नाम जहां बहती हुई नदी की धाराएं हैं, आपको उस स्थल पर जाना है क्योंकि वहां पर आपके लिए कुछ विशेष ब्लेसिंग्स छुपी हुई है, कुछ ऐसी आशीर्वाद जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो तभी अनलॉक हो सकती है जब जब आप वहां पर जाएंगे, उस स्थान पर जाएंगे। और यह आपके स्पिरिचुअल जर्नी का एक सुंदर सा पार्ट भी हो सकता है, बहुत ही सुंदर सा पार्ट हो सकता है। ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है।